और हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सबको। हरे कृष्ण आप सभी लोगों का। भगवद गीता यथारूप अध्याय 4, श्लोक संख्या 29। तो कल तक जो है हमने श्लोक क्रमांक 28 ने 29 तक चर्चा कर ली थी, करेक्ट। आज हमें श्लोक क्रमांक 30 से चर्चा करनी है ना कि तो आज हम चर्चा करेंगे। पहले 29 को थोड़ा चर्चा कर लें, कल थोड़ा सा रह गया था। फिर हम जो है 30 से चर्चा करेंगे। तो भगवान पिछले श्लोक में कल तरह तरह की हमने चर्चा करी। भगवान ने तरह तरह के यज्ञ बताए थे, कितने तरह के यज्ञ होते हैं। ज्ञानमय यज्ञ, तपोमय यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ऐसे में तरह तरह के यज्ञों की चर्चा करनी थी। आज जो है हम भगवान कुछ अष्टम योग के बारे में बताने वाले हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो श्लोक क्रमांक 29 कौन पढ़ना चाहेगा? रेज योर हैंड। ओके, नीलांचल माता जी आप पढ़ना चाहोगे? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, मैं पढ़ना चाहूंगी प्रभु जी। ओके, ठीक है। अपान जुह्वाति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणपान गति रुद्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियतहारा प्राणायाम प्राणेषु जुह्वति। सोचिए, ऐसा श्लोक है जो 3 लाइन का है। बहुत कम श्लोक होते हैं जो 3 लाइन के होते हैं। महाराज भगवद गीता में अनुष्ठुप चलता है। हाँ जी। का मतलब होता है कि 8 शब्द वाला। ये पहली लाइन में 8 शब्द और दूसरी लाइन में 8 शब्द, ऐसे पढ़िए। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोक कर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। तात्पर्य। रुक जाइए रुक जाइए। तो देखिए, कल मैं बताने वाला था आप लोगों की, हालांकि इस श्लोक में 2 तरह की वायु की बात की गई है। बोल रहे ना, प्राण में अपान को और अपान में प्राण को रोकने का अभ्यास करते हैं। अपान को, अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं, और अंत में प्राण अपान दोनों को रोक कर समाधि ले लेते हैं। तो ये अष्टांग योग की बात हो रही है, ठीक है ना। तो अष्टांग योग में क्या होता है, मूलतः वायु का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि अल्टीमेटली जो योगी होते हैं, जब वो शरीर समाधि के बाद जब अपने आत्मा को निकालते हैं, तो वो वायु के माध्यम से ही निकालते हैं। तो हालांकि इस श्लोक में 2 तरह की वायु की बात हो रही है। एक हो रही है अपान और दूसरी हो रही है प्राण। लेकिन सिद्धांत अगर हम देखें तो कुल मिला के 5 तरह की वायु होती है हमारे शरीर। वैसे तो और भी आयुर्वेद तो उसको भी डिवाइड करके 80 में बताता है। अगर हम मोटी मोटी बात करें तो 5 तरह की वायु होती है। पहले होती है अपान वायु। अपान का मतलब ऊपर की वायु। ऊपर की वायु का मतलब होता है कि वो वायु जो हमारी छाती से निकलती है, ठीक है ना। जैसे सांस लेना, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, पूरे शरीर को, हमारे लंग्स को, फेफड़ों को ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, जिससे हमारा शरीर चलता है, जीवन चलता है। अपान मतलब होता है छाती के, सारी वायु अलग अलग होती है, आप वे गौर करेंगे तो ये होती है अपान वायु, यानी ऊपर वाली वायु, छाती की। फिर होती है, नहीं सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जो पहली वाली वायु है, जो छाती की वायु, उसको बोलते हैं प्राण वायु। तो शरीर के प्राण भी यहीं से निकलते हैं ना, हृदय से। हृदय बोलो, छाती बोलो, जो भी बोलो, वो जो वायु होती है वो अलग तरीके की वायु होती है। उसे बोलते हैं प्राणवायु, जिसके माध्यम से हम लोग श्वास लेते हैं। फिर दूसरी होती है अपान वायु। अपान वायु होती है जो हमारी गुदा होती है, गुदा के नीचे का भाग, निचला भाग। या एक हो कि वो उस वायु की वजह से हमारा मलमूत्र विसर्जन होता है, या महिलाओं में प्रसव पीड़ा होती है, तो उस वायु की वजह से होती है।
देखिए भगवान ने कितना सुंदर शरीर का सिस्टम बनाया हुआ कि बॉडी एक है, यूनिट एक है, लेकिन इस यूनिट के अंदर हर तरह की वायु अलग अलग है, जो उस अंग को या प्रतिक्रिया शरीर की एक निश्चित प्रतिक्रिया को अंजाम देने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ऊपर की वायु है ना प्राणवायु, नीचे की वायु है ना अपान वायु, तो दो हो गई। फिर एक और वायु होती है, इसको बोलते हैं समान वायु। समान वायु का मतलब होता है नाभि, जो क्षेत्र होता है ना हमारी नाभि, नाभि एरिया की जो वायु होती है उसे बोलते हैं समान वायु। इसका काम क्या होता है, ये क्या करती है, भोजन को पचाना इसी का काम होता है। भोजन को डालना, उसको भोजन को सही जगह लेके जाना, और अपना अ, जो आहार नली से लेकर जो हमारा पेट होता है उधर होता है, उसमें समन्वय बनाना, ताकि वो जो आहार नली में गया वो आराम से सुगमता से सही जगह जा सके। ये काम होता है समान वायु का, जो नाभि क्षेत्र के आसपास होती है। और फिर होती है उदान वायु। ये वायु होती है कि कंठ से ऊपर की वायु होती है। ये वायु की वजह से व्यक्ति बोल 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 पाता है, मतलब बोलते हैं तो वायु की जरूरत पड़ती है, प्रेशर लगता है ना। तो ये जो वायु कंठ से निकलती है, इसकी वजह से व्यक्ति बोल पाता है या पीछे सोच पाता है, ये वो वायु होती है। और ये जो वायु होती है, यही जो होती है योगी की, जो अष्टांग योगी की मृत्यु में सहायक होती है, क्योंकि इसी का बहुत बड़ा रोल है आत्मा को निकालने में, कंठ से लेके यहाँ ब्रह्मरंध्र तक। यहाँ से वायु है, एक भौतिकवादी की तो मुख से निकल जाती है, लेकिन ये लोग इस वायु को कंट्रोल करके यहाँ ब्रह्मरंध्र से निकालते हैं, जहाँ उनको जानी होती है उनकी आत्मा वहां चली जाती है। तो ये होती है उदान वायु। और फिर एक और वायु होती है, इसे बोलते हैं व्यान वायु। ये जो वायु होती है पूरे संपूर्ण शरीर में व्याप्त होती है। इसी वायु के माध्यम से हमारे अंगों में संचार, अंगों में ऊर्जा का संचार होता है। इसी वायु की वजह से हमारे हाथ हिलते हैं, हिलाया तो वायु बनी, अंदर भी बनी बाहर भी बनी। तो ये जो वायु होती है, जब यम नियम आसन ध्यान आता है ना, तो ध्यान में जो है ये बड़ी सहायक होती है। जो अष्टांग योग में ध्यान की स्थिति आती है उसमें बड़ी सहायक होती है। तो इस तरह की ये 5 तरह की वायु होती है जो मनुष्य के शरीर में होती है। और अष्टांग योग ने उसको उस तरीके से, पतंजलि ने बताया हुआ है इन वायु का रोल क्या है, और किस तरह वायु के माध्यम से अपने शरीर को, मन को शुद्ध करना है, इंद्रियों को शुद्ध करना है, और फिर अपने प्राणों को निकालना है। लेकिन यहाँ पर श्लोक में तो दो तरह की वायु का जिक्र किया है भगवान ने, प्राणवायु और अपान वायु। प्राणवायु वो ना अंदर की ओर चलने वाली ऊर्जा, हम जब सांस लेते हैं, ये होगी प्राणवायु। और अपान वायु की एक डेफिनेशन और है, नीचे वाली वायु तो है ही, एक डेफिनेशन और क्या है, जो बाहर की ओर चलने वाली ऊर्जा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, हमने ऑक्सीजन लिया जिस प्रक्रिया से, वो हमने प्राणवायु के माध्यम से लिया, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं अपान वायु। तो सांस को त्यागने की जो क्रिया है उसको बोलते हैं अपान वायु। तो उस तरह अपान वायु की दो डेफिनेशन हो जाती है, एक एक मैंने बताई वो जो कि नीचे की अंगों के लिए है, जो मलमूत्र त्यागने में सहायता करती है। और फिर ये वाली वायु जो है, ये आ, अपान वायु जो है हमारी जो शरीर की ऊर्जा उसको त्यागने में सहायता करती है। तो ये दोनों वायु, प्राण वायु अपान वायु, बड़ी महत्व है, सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन इन दोनों का बड़ा महत्व होता है, खास तौर से 5 वायु में इन दोनों वायु का। तो इन दोनों वायु के माध्यम से ही यम नियम आसन और प्राणायाम, प्राणायाम किया जाता है। जब प्राणायाम करते हैं तो पूरा खाली इन्हीं वायु का है। प्राणायाम में किस समय सांस लेना है और कब सांस छोड़ना है, जब भी आप देखोगे ना, पतंजलि की पुस्तक पढ़ोगे तो बताएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार बहुत लाभदायक है यदि किसी को ठीक से करना आता है तो। एक बार अमेरिका ने अभी कुछ समय पहले रिसर्च किया था, दुनिया में सबसे बड़ी एक्सरसाइज कौन सी है, एक ऐसी एक्सरसाइज हो जिससे शरीर के जितने अंग है, आंतरिक और बाहरिक, सबका व्यायाम अच्छे से हो जाए, स्वस्थ रहे। तो खूब रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चला कि भैया इंडिया वाले एक आसन करते हैं, इसको बोलते हैं सूर्य नमस्कार। उन्होंने उस पर रिसर्च किया, उन्होंने निकाला कि दुनिया का सबसे बेस्ट कसरत है ये। ये आसन भी है, व्यायाम भी है, कसरत भी, और सबसे बढ़िया है। फिट रहना है अगर, तो सूर्य नमस्कार प्रत्येक प्रत्येक दिन करना चाहिए, भले चाहे 15 मिनट ही क्यों ना करें, 15 मिनट तो बहुत हो जाते हैं। तो
इससे क्या होता है, ये लोग जो है फिर अष्टांग योगी, तो अष्टांग योगी जो है वो इसी के माध्यम से प्रत्याहार करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, माने शरीर के अंगों को स्वस्थ रखते हैं। हालांकि जब वो करते हैं प्राणायाम तो वो परमात्मा का ध्यान करते हैं, अपनी क्रिया प्राणायाम को समर्पित करते हैं। और जो भौतिकवादी हैं, जो हाँ क्लब लब में जाते हैं, उनको तो भगवान से कोई मतलब नहीं है। देखो, अष्टांग योग जब प्राणायाम करता है तो अपने इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए करता है। और लोग जो योग करते हैं, आसन करते हैं, बड़े बड़े क्लब खुले हुए हैं जहाँ हजारों रुपए देते हैं पर मंथ, वो प्राणायाम करते हैं, लेकिन वो किस लिए करते हैं? इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। मैंने पहले ही बताया था कि कार्य का फल कार्य से नहीं मिलता, आंतरिक चेतना से मिलता है। दोनों एक ही क्रिया करेंगे, मगर फल में बहुत बड़ा अंतर आएगा। एक संसार बंधन में बंधेगा और एक परमात्मा की प्राप्ति करेगा। क्रिया एक ही है। तो ये बात है। तो प्राणायाम ऐसा प्रत्याहार होता है, प्रत्याहार में इंद्रियों को नियंत्रित किया जाता है। तो सारी प्रक्रिया में इन दोनों वायु को नियंत्रित किया जाता है, ऊपर वाली वायु, नीचे वाली वायु। और अंत में अब सारी वायु नियंत्रित हो जाती है पूरी तरह से, तब व्यक्ति समाधि में लगता है। इसलिए भगवान ये बोल रहे हैं प्राणापान को रोककर समाधि में रहते हैं। और फिर कुछ ऐसे भी योगी होते हैं जो क्या करते हैं, कम भोजन करके, उन लोगों का सिद्धांत रहता है कि भैया इतना कम भोजन करो, बहुत कम भोजन करो, ज्यादा खाते नहीं, आवश्यकता से भी कम भोजन करते हैं। तो उस तरह से वो अपने प्राणों को त्यागने का प्रयास करते हैं। ये बात है, कम भोजन करके। तो ये बात मुझे बतानी थी, किस तरह की पांच वायु होती है। यहाँ पर जो है दो वायु की बात की गई है केवल। प्राणायाम का मतलब ही है कि आपकी प्राण और अपान को संतुलित कर देना। सफल प्राणायाम वही है। क्या है कि प्राणायाम की सिद्धि या परफेक्शन ही यही है कि आप जो है प्राण और अपान वायु की गति को संतुलित कर दो। देखो, प्राण की वायु की गति अलग होती है, अपान वायु की गति अलग होती है ना? ये समझ में आ रहा होगा आपको। हम लोग कितने लिए सांस लेके कितने लिए छोड़ रहे हैं, कितने लिए सांस लेके छोड़, कितने लिए छोड़, इसकी गति अलग है। लेकिन जो अपान वायु है, जो नीचे वाली वायु, उसकी गति एकदम स्लो है। तो वो सबको बैलेंस में ले आते हैं। प्राणायाम के द्वारा, प्रत्याहार के द्वारा पूरा एक बैलेंस, पूरा लिंक बना देता है। अभी तो हमारा ये वायु अलग है, नीचे की वायु अलग है, दोनों का कनेक्शन ही अलग है। लेकिन वो लोग संतुलित कर लेते हैं, पूरा एक पैरेलल लाइन में ले आते हैं, पूरी शरीर की पूरी वायु संतुलित करते हैं पहले। वायु की शुद्धिकरण होता है प्राणायाम से, वो वायु संतुलित हो जाती है। पूरे शरीर में वायु का प्रवाह एक ही गति से चलता है। ये बात है। खैर, हम लोग को उसकी ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, तो मैंने मोटी मोटी बात आपको बता दी है। हम लोग तो जरूर है कि हम लोग तो भगवत भक्ति करते हैं, नवदा भक्ति करते हैं, लेकिन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यदि हम इसका सहारा आश्रय ले भी रहे हैं, योगासन कर लिया थोड़ा, तो कोई गलत नहीं है। जब दिल्ली से वृंदावन अगर आप आते हो तो नेचुरली आप गाड़ी को देखते हो ना, हवा ठीक है कि नहीं है, पानी ठीक है कि नहीं है, इंजन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हॉर्न बज रहा है कि नहीं बज रहा है, लाइट है कि नहीं है। तो पता लगा रात में फंस जाएंगे। तो वैसे ही शरीर से भगवत धाम जाना है, तो शरीर रूपी गाड़ी को भगवत धाम जाने के लिए अगर हम थोड़ा देखभाल कर रहे हैं, गलत नहीं करना चाहिए। वो तो उसका में सब लोग करते हैं, बड़े गुरुकुल सन्यासी सब करते हैं, प्रतिदिन मैं भी करता हूँ, प्रतिदिन 15 मिनट कैसे भी निकाल के, 10 मिनट निकाल के से सुबह कर लेते हैं। पूरा दिन फ्रेश रहते हैं, वो सरचार्ज रहते हैं। 5 साढ़े 5 घंटे सो लेते हैं, थकान भी नहीं होती, अगर सही से कर रहे हैं तो ऐसा होता है। लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि ऐसा नहीं कि सारे आसन सभी को सूट करते हैं, या सारी प्राणायाम सभी को सूट करें, या सारी कसरत सभी को सूट करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। सबका शरीर अलग अलग होता है, शरीर की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो करने वालों को समझना चाहिए अभ्यास करके कि उसके लिए कौन सा आसन सूटेबल है, कौन सा नहीं है, कितनी देर करना चाहिए, कितनी देर नहीं करना चाहिए। मेरे को भी सब सीखने में समय लग गया था, फिर बाद में मैं समझ गया था कि हाँ, मेरी इतनी कैपेसिटी है, मुझे इतना ही करना चाहिए। तब तो बैलेंस में एकदम। तो ये सारी चीजें हैं, तो उनको सब थोड़ा बुद्धि लगा के करना पड़ता है। तो अगर आप आसन योग की दृष्टि से देखोगे तो प्राणायाम भी एक तरह का यज्ञ ही माना गया है। प्रभुपाद जी बताते हैं, प्राणायाम माने सांस की गति को नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया है ना, तो योगी जो है अपनी प्राण वायु और अपान वायु, नीचे की वायु, दोनों को एक समान लाते हैं। ये भी लाना एक तरह से यज्ञ के समान है, क्योंकि इसलिए है क्योंकि वो लोग अपने इंद्रिय भोग के लिए नहीं कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। बाकी योगासन जो चल रहे हैं शहरों में, खासकर दिल्ली शहर में, और वो कौन सा दिल्ली के बगल में, क्या नाम है उसका, गुड़गांव, गुरुग्राम, ठीक है ना?
वहां भोग की तैयारी की जा रही है, यहाँ योग की तैयारी की जा रही है। दोनों में अंतर है। ये बात है। तो प्रभा जी बोलते हैं कुछ योगी जो होते हैं वो इंद्रियों को, प्राणवायु को नियंत्रित करते हैं, ताकि उससे इंद्रियों पर नियंत्रण पाया जा सके। जबकि अन्य योगी जो है वो प्राणवायु को नियंत्रित करते हैं केवल। तो दोनों ही प्रकार के संयम है जो अष्टांग योग की साधना के लिए आवश्यक होते हैं। ये प्रभा जी जैसा आप जानते हैं, अल्टीमेटली प्रभा जी तब कृष्ण भक्ति में आ ही जाएंगे कि भैया सभी यज्ञों का अंतिम उद्देश्य क्या है? कृष्ण भावनावत में स्थिर होना, कृष्ण भक्त भगवान को प्रसन्न करना। अगर वो नहीं है तो आपका योग सफल नहीं है। और एक बात और प्रभा जी ये भी बात बोलेंगे तात्पर्य में कि देखिए अष्टांग योग के योगी अष्टांग योग करते तो जरूर हैं, लेकिन उनको सफलता भी तभी मिलती है अपने लक्ष्य में जब उन्हें थोड़ी सी भक्ति करनी पड़ती है। मैंने कई बार बात बताई है कि जितने भी योग हैं उनका फल आपको तभी मिलेगा जब तक आप थोड़ी सी भक्ति ना करो। तो जितने भी योग है, सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, ये सब भक्ति पर निर्भर है। परिणाम के लिए भक्ति थोड़ी करनी पड़ेगी। नहीं, भक्ति योग इनमें से किसी योग पर निर्भर नहीं, भक्ति अपने आप में स्वतंत्र है। ये भक्ति की विशेषता है। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य: श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। हम्म। प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती हैं। तो सारी इस विधियां किस लिए? केवल मन और इंद्रियों को तंत्रित करने के लिए है। इसको समझो आप। जो आसन योग की जो विधि है, इसका मूल लक्ष्य ही है ये कि प्राणायाम करो, उसका बाद प्रत्याहार है ना, प्रत्याहार मतलब इंद्रियों को नियंत्रित करना, इंद्रियों को बाहर से हटाकर अंदर की तरफ लेके जाना। तो उसलिए होती है, ये इसका मूल उद्देश्य। इसलिए तो वायु का नियंत्रण किया जाता है, वायु शरीर की वायु को शुद्ध किया जाता है। पढ़िए। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है, जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके। अपान वायु निम्नगामी अधोमुखी है और प्राण वायु ऊर्ध्वगामी है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। जब प्राण तथा अपान वायु को पूर्णतया रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। कुंभक योगाभ्यास द्वारा मनुष्य आत्म सिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है। वो दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता जितेंद्रिय बन जाता है। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वो दीर्घ जीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता। वो तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है, जैसा कि भगवत गीता में 14:26 में कहा गया है, माम च यो अभ्यविचारणेन भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीते तान ब्रह्म भुआय कल्पते। जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है वो प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है, अतः उसका पतन नहीं होता और वो भगवत धाम को जाता है। कृष्ण प्रसादम को ही खाते रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना, अल्पाहार अत्यंत लाभप्रद होता है और इंद्रिय निग्रह के बिना भव बंधन से निकल पाना संभव नहीं। प्रणाम। फिर अष्टांग की बात है कि बात जी, अष्टांग योग के बाद प्रभुपाद जी ने भक्ति योग की बात कर दी कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है। ठीक है भाई। इसके बाद क्या है? अतः उसका पतन नहीं होता, अंततः भगवत धाम को जाता है।
तो कम खाने की आदत कैसे पड़ जाती है उसकी फिर? क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, सुना आप लोगों ने? कृष्ण प्रसाद को खाते रहने रहने से सदा उसकी जो है कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना अत्यंत लाभप्रद होता है, और इंद्रिय निग्रह के बिना भवबंधन से निकल पाना संभव नहीं है। तो देखिए प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रही है बात? कि देखिए यार, आपको भक्ति में या किसी भी योग में आगे बढ़ना, अष्टांग योग में या जो भी साधक होता है, तो पहले इंद्रिय नियंत्रण करना जरूरी होता है। तो लोग दुनिया भर की टांग को कंधे पर रखेंगे, कंधे को नाक पर रखेंगे, फिर एक नाक खोलेंगे, फिर एक नाक बंद करेंगे, और क्या क्या प्रयास करते हैं। ज्ञान योगी भी करते हैं, अष्टांग योगी भी करते हैं, निष्काम कर्मयोगी भी बहुत प्रयास करते हैं। और प्रभात जी का बोल रहे हैं, भैया हमारा भक्ति योग ऐसा है कि हमें कुछ करने नहीं पड़ता, हम तो उल्टा और खाते हैं। हम उल्टा और खाते हैं, और हमारी इंद्रिय निग्रह हो जाता है। तो ये बात सही है कि भगवान का प्रसाद जो हम खाते हैं, तो स्वतः ही व्यक्ति को एक समय के बाद, शुरू में तो नहीं होता है, लेकिन जब वो सेवा की भावना में उसको ग्रहण करता है कि प्रसाद देना, प्रसाद भगवान की सेवा है, और मेरी सेवा करने से भगवान प्रसन्न होंगे, जब ये भाव उसमें आ जाता है, तो आप देखिए उसका स्वतः ही जो कम खाने का आदत है उसमें पड़ जाती है। एक्चुअली सच बात है कि जैसे जैसे हम भक्ति में प्रगति करते हैं, वैसे इंद्रिय निग्रह स्वतः ही कम होता जाता है। क्यों? कोई बताएगा ऐसा क्यों? क्यों ऐसा होता है? जबकि दूसरे योगियों के साथ ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है। यस सनिता जी बताइए। आपका हरे वीडियो पहले कृष्ण। ऑन करो, अब आप ऑफ रखते हो आजकल, क्या बात है? एक बार तक वीडियो ऑफ रख। सॉरी प्रभु जी, वो ना छोटी बच्ची है, वो बार बार आके डिस्टर्ब करती है, फिर ओ इसलिए मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हाँ बोलिए। प्रभु जी, इसमें जैसे बताया गया कि कृष्ण प्रसाद खाते रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है, तो ये दूसरे लोगों के साथ क्यों नहीं होता? क्योंकि वो लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति, अपनी जीवा के स्वाद के लिए भोजन बनाते हैं, तो वो कभी संतुष्ट नहीं होती है। हम्म, तो अभी ये खाने का मन कर रहा है, बाद में ये खाने का मन कर रहा है, तो वो लगातार अन्य अन्य स्वादों के लिए ललायत रहती है। लेकिन हाँ ये लेकिन चीज जो अष्टांग योगी हैं और जो अज्ञानी योगी हैं या निष्काम कर्म योगी, वो इस भाव से थोड़ी खाते हैं। ये तो एक जनरल लोगों की बात हो गई ना। योगी लोगों को तो पता है कि भाई हमें इंद्रिय नियंत्रण तो पहले करना है। वो पूरी शक्ति लगा के रखते हैं इंद्रिय नियंत्रण कैसे किया जाए। ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, ये नहीं देखो, वो नहीं देखो, ये मत सुनो, वो मत सुनो, करते हैं ना नेति नेति। जी, ज्ञान योगी तो प्रभु जी वो पहले ही ऐसे कार्यों का त्याग करना शुरू कर देते हैं। और हम्म, अष्टांग योगी भी ये इन यम नियम आसन के दौरान में प्रत्याहार करते ही हैं। और हमारे साथ भक्ति योगी तो ये जो है भगवान को भोग लगा के पाने के चक्कर में कई चीजें हम लोग निग्लेक्ट भी करते हैं, अवॉइड भी करते हैं, तो ऑटोमेटिकली खाना कम हो जाता है। अच्छा ठीक है, बताइए राकेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं कोशिश करता हूँ प्रभु जी। हाँ, करिए। प्रभु जी, इसके पीछे मुझे जो रीजन दिखता है वो ये है कि सबसे पहले तो अन्न की शुद्धता, यानी कि प्रसादम जो है वो भगवान को अर्पित होकर भोग लग के लोग प्रसाद पाते हैं। और दूसरा प्रभु जी, उद्देश्य में अंतर होता है। ये भक्ति योगी जो कृष्ण भावना भावित होता है वो प्रभु जी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, इंद्रियों के पोषण पे ध्यान नहीं देता है। और दूसरे जो हैं वो इंद्रिय के पोषण, इंद्रियों को मजबूत बनाने के लिए करते हैं, लेकिन वो अपने लिए करते हैं। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस मुझे दिखता है प्रभु जी। हाँ, उत्तर दोनों सही है। खास दूसरा कारण जो आपने बताया कि वो इंद्रियों को सेवा में लगाता है, ना कि इंद्रियों को पोषण पर ध्यान देता है। और मूल कारण ये है कि यस सदानंदिनी योगिनी माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। ये हरे कृष्ण। इसमें मैं थोड़ा सा अपना पर्सनल रीजन जैसे बताऊंगी कि हम लोग जैसे अगर पहले जैसे जाते थे तो बाहर जाके रेस्टोरेंट में ये खा रहे हैं, कभी चाट पकौड़ी खा रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब स्वतः ही जैसे घर पे भी अगर कोई और लोग पिज्जा मंगवा रहे हैं, ये खा रहे हैं, तो हमारा मन खुद ही नहीं करता कि नहीं हमें नहीं खाना है, उसमें हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हाँ तो मैं क्यों, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। आपने साक्षात्कार तो अच्छा बताया, बट ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए खैर, समय कम है, मैं बता देता हूँ। देखिए मूल बात यह है कि हमने दूसरे अध्याय में श्लोक पढ़ा था, विषयामिनी वर्तन्ते निरहारस देहिना रसो व्रजम रस्वपस्य परम दृष्टा निवर्तते। जैसे जैसे व्यक्ति को देखिए, ये लोग समझते नहीं है, बाकी के लोग, योगी दुनिया वाले भी, कि भाई हम लोग का सिद्धांत है कि हम लोग ज्यादा किसी को छोड़ने का, त्याग करने को नहीं बोलते हैं।
हमारा महत्व वहाँ ज्यादा नहीं होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन फोकस वो नहीं होता है। हमारा फोकस होता है पॉजिटिव इंगेजमेंट। तो भक्ति में क्या होता है कि जैसे व्यक्ति को उच्चतर रस मिलने लगता है, नाम जप का रस, गीता पढ़ने का आनंद जैसे सब आने लगता है, तो चूंकि उसको उच्चतर रस मिल रहा है, हायर टेस्ट मिल रहा है, तो नीचे की चीजें जो होती है ना, जिह्वा का स्वाद, इंद्रियों का अन्य स्वतः ही धीरे धीरे कम हो जाते हैं, नेचुरल हो जाता है। ये ठीक वैसे ही मान लो कोई बहुत भूखा व्यक्ति है, और वो 6 दिन से भूखा है, और आप वृंदावन मंदिर के सामने बैठा लेटा हुआ आपसे बोल रहा है माई खाना दे दो, और आप ट्रेन से होते आपके पास रूखी सूखी रोटियां थी और कुछ था नहीं, तो आपने उसको दी, तो वो खाएगा कि नहीं खाएगा? वो भूखा है, वो तो खाएगा। उसी टाइम मान लो कोई दूसरा व्यक्ति जाके 56 भोग दे दे उसको, तो क्या करेगा? आपकी सूखी रोटी खाएगा, 56 भोग खाएगा? रोटी को साइड में पटिया के धड़े 56 भोग खाएगा। क्यों? क्योंकि ऊंचा स्वाद मिल गया है। तो भक्ति वैसे ही है, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, ये बात है। तो जैसे ही आप जो है भक्ति में ऊंचा रस मिलता है ना, तो सारी नितप्ति की भावना स्वतः ही कम होने लग जाती है। स्वाभाविक रूप से सदानंदिनी योगिनी माता जी बता रही, मन नहीं करता बाहर खाने का, अजीब सा लगता है एकदम, बहुत अनकंफर्टेबल लगता है इंद्रियों को, सेंसेस को, अपने आप ही मन कचोटता है, क्योंकि वो भोग नहीं लगा ना, और दूसरा वो जमता भी नहीं है, ये बात है। तो मेन चीज यही है, मेन बात यही है कि बाकी तो जो बता रहे हैं आप लोग की, हम लोग इंद्रियों को सेवा में लगाते हैं, ना कि हम लोग नेति नियंत्रण का काम कम है हमारा, बल्कि सेवा में लगाने का ज्यादा, वो एक रीजन है। और वो सेवा में लगाते हैं तो उचित स्वाद मिलता है, उस स्वाद की वजह से आदमी की हर इंद्रिय कम हो जाती है, ये बात है। बस ये बात थी यहाँ पर। ठीक है, अष्टांग योग बहुत चल गया है। हाँ, अब यज्ञ पे आया है। श्लोक क्रमांक तीसरा, केश प्रभु। सर्वे पयते यज्ञ विद्यो यज्ञ छापित कल्मषा, यज्ञ शिष्ठा मृतो भुंजो शांति ब्रह्मासनास्तनम। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। तो प्रभात ने बता रहे हैं भगवान की, सब लोग यज्ञ जो करते हैं धीरे 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 क्या होता है, इनका पापों से मुक्त होते हैं, फिर ये योगा लीडर अपनाते हैं, और धीरे धीरे प्रगति करते करते के फिर ये आध्यात्मिक आकाश की ओर बढ़ने लगते हैं, मतलब अपने पथ में प्रगति करते हैं, क्योंकि ये लोग यज्ञों का अर्थ को समझ रहे हैं, पापों से मुक्त हो रहे हैं। तात्पर्य तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो विभिन्न प्रकार के यज्ञों यथा द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा योग यज्ञ की उपर्युक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सब का एक ही उद्देश्य है और वह है इंद्रियों का निग्रह। इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल पर उठ पाना संभव नहीं है। हाँ, रुक जाइए। तो देखिए, यज्ञ का उद्देश्य यहाँ पर क्या बताया गया है, यज्ञ क्यों किया जा रहा है, कौन बताएगा? अभी सुना नहीं क्या आप लोगों ने, पढ़ा नहीं क्या? बताइए इंद्रियों का नीचे। निग्रह प्रभु जी। इंद्रियों का हाँ, निग्रह प्रभु जी। इंद्रियों का निग्रह, ठीक है। अभी क्या ये कृष्ण भक्ति का ये सिद्धांत है क्या? हम लोग भी जो भी यज्ञ करते हैं इंद्रिय निग्रह के लिए करते हैं क्या? नहीं प्रभु जी, किस लिए करते हैं फिर? भगवत तुष्टि के लिए। हाँ, ये भक्ति का सिद्धांत है, इसको समझ लो आप। इंद्रिय निग्रह हमारा फोकस नहीं होता, ये तो भक्ति का रहस्य है। हमारा ये होता है कि हमारे कार्य साधु गुरु कृष्णा के द्वारा, साधु गुरु शास्त्र द्वारा अनुमोदित हो, नंबर एक कंडीशन। और नंबर दो, वो सारे कार्य हम लोग कॉन्शियसली, चेतन रूप से भगवान को संतुष्ट करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए करते हैं। इसमें अगर इन्हें अगर त्रुटि भी हो जाए तो कोई सी चिंता वाली बात नहीं है, बहुत ज्यादा। अंत में भगवान सब एडजस्ट करते हैं, क्योंकि भगवान की एक सेवा से ही प्रसन्न हो गए तो हम भगवान की हाईलाइटेड बन जाते हैं। तो हमारा फोकस इंद्रिय निग्रह नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि इंद्रिय निग्रह करना नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। इंद्रिय निग्रह भी करते हैं, इतना करना करते हैं, लेकिन वो फोकस नहीं है। फोकस है प्लीजिंग कृष्णा, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान को प्रसन्न करना। कभी कभी भगवान को प्रसन्न करने के लिए इंद्रिय तृप्ति भी करनी पड़ती है। ये तो भक्ति के सिद्धांत बड़े उच्च सिद्धांत है। कई बार ऐसा होता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्रिय तृप्ति भी करनी पड़ती है।
कई का भगवान ये सिचुएशन देते हैं लाइफ में, किसी बहुत बड़े व्यक्ति के घर में जाना है, प्रसाद खाना, 20-30 तरह का आइटम बना है, अभी करना पड़ रहा है, उस आदमी को बुरा लगेगा, हर्ट करता है उसको। भगवान बड़ी बड़ी गाड़ियां देते हैं बैठने के लिए भक्तों को, लेकिन उसका लक्ष्य, भक्त का लक्ष्य, जो सच्चा भक्त है, उसका इंद्रिय निग्रह नहीं होता है। जैसे प्रभुपाद थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे हैं, बड़े बड़े भावों में बैठे हैं, उसे खाना खाया ना, रईसों के साथ बैठे, लेकिन क्या वो इंद्रिय निग्रह कर रहे हो, इंद्रिय तृप्ति कर रहे थे? नहीं, ना इंद्रिय तृप्ति कर रहे थे, ना इंद्रिय निग्रह, दोनों नहीं कर रहे थे वो, केवल कृष्णा को प्रसन्न कर रहे हैं। एक जमाना उनके पास पहनने को लिए एक जोड़ी कपड़ा था, और प्रभुपाद जी खाने में खिचड़ी दाल चावल बनाते थे अलग एक डब्बे में। मैंने भी 15 साल केवल खिचड़ी खाई है, केवल खिचड़ी, और कुछ नहीं खाया। जब मैं अपने वनवास में था तो केवल खिचड़ी खाता था, और दूसरा कोई आइटम नहीं खा ही नहीं, हो ही नहीं पाता था प्रैक्टिकल कारणों से। फिर बात तो भगवान ऐसा भी कराते हैं, तो भक्ति इसलिए बहुत अद्भुत है अपने आप में। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो इंद्रिय निग्रह नहीं होता, इंद्रिय फिर भी हम करते हैं और हमें करना चाहिए, लेकिन मूल उद्देश्य होता है प्लीजिंग कृष्णा, भगवान की प्रसन्नता के लिए। बलि महाराज को तो भगवान बोल रहे हैं ना, लोग पूरे मार के राजा बनो, अगला इंद्र बलि महाराज जी बनने वाले हैं, सोचो अभी कितना इंद्रिय तृप्ति होगी वहां पे, जबरदस्त होने वाली इंद्रिय तृप्ति। पुंडरीक विद्यानिधि, महान धनी राजा, पान खाते थे वो तो, अनेक लोग हैं इसमें। ध्रुव महाराज, क्योंकि भगवान का आदेश पे कर रहे हैं तो उसमें कुछ भी खतरा नहीं है, पतंग का खतरा तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि नहीं करने में खतरा है। एक बार क्या हुआ, आपको पास्ट टाइम सुनाता हूँ। एक बार प्रभुपाद जी ने केक बनवाया, ठीक है, वृंदावन की बात है शायद, वृंदावन मंदिर के केक बड़े फेमस है, वर्ल्ड फेमस केक है इस्कॉन वृंदावन के, आपके साथ पता हुआ। मैं तो 5 स्टार होटल्स में रहा हूँ। जब मैं इस्कॉन वृंदावन में आया तो मैंने जो केक खाया तो मेरा एकमात्र यही केस आइटम है इस्कॉन के अंदर जो 5 स्टार होटल में नहीं है। बाकी सारे आइटम 5 स्टार होटल में हो, इनसे अच्छे हैं। तो वहाँ केक बहुत जबरदस्त बनते हैं, अलग से ऑर्डर दे के बनवाने पड़ते हैं, आउट ऑफ वर्ल्ड केक्स होते हैं। तो प्रभुपाद जी ने केक मंगवाया और अपने सारे शिष्यों को दे रहे थे, और उस टाइम चल रहा था चतुर्मास। चतुर्मास चलते हैं ना, जो पता होगा आपको, जब तपस्या के मास होते हैं, शास्त्रों में बताए गए। तो भक्ति, क्या नाम है महाराज का, जो उज्जैन के महाराज हैं, भक्ति, मुझे याद नहीं आ रहा अभी उनका नाम। उनको बुलाया, वो भी कमरे में आए, तो प्रभा जी ने केक दिया उठा के, केक खाओ। प्रभा जी ने बोला कि, उन्होंने बोला नहीं महाराज, प्रभा जी मेरा तो वो चल रहा है, क्या बोलते हैं, चतुर्मास चल रहा है। प्रभा जी ने बोला मेरी एक लात खा लोगे ना, सारे चतुर्मासों का फल मिल जाएगा, खा इस केक। फिर प्रभा जी ने केक दिया, पर उसने खाया था। तो देखो ये भक्ति है। और गुरु बोल रहे हैं खाने को तो खा लेना चाहिए, वहां पे नियम से नहीं हटना चाहिए। यही तो भक्ति का रहस्य सारा। गुरु बोल रहे हैं, हमारे नहीं बोल रहे, तो मान लेना चाहिए, वो उससे भगवान प्रसन्न होंगे, ना कि आपकी वाव से प्रसन्न हो कि हम शपथ ली मैं नहीं खाऊंगा मीठा। वो कोई वरिष्ठ भक्त बोल रहा है खाओ, तो खा लेना चाहिए उस टाइम, मारना नहीं चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि चलो अकेले कमरे में कोई सी उठा के 10 खा लिए। वो भी नहीं होना चाहिए। तो वही बात है, बैलेंस आना चाहिए एक रूटीन लाइफ में। विशेष परिस्थिति में अगर भगवान दे रहे हैं, गुरुजन दे रहे हैं, तो नितृप्ति कर सकते हैं। आगे पढ़िए। यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश से है। उपर्युक्त उपर्युक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है, अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य के द्वारा या भगवान की श्री कृष्ण की संगति प्राप्त करके श्री भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। हाँ, तो एक में सिंपल सी बस बात प्रभुपाद जी ये बता रही है, भैया देखो कोई सा भी योग करो, आप अष्टांग योग करो, ज्ञान योग करो, कोई भी योग करो, आपको इंद्रिय निग्रह करना अनिवार्य है, इंद्रिय निग्रह करना चाहिए। इंद्रिय निग्रह करने में शुरू में थोड़ा दुख तकलीफ होता है, बाद में बड़ा सुख मिलता है, और अंततः व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान को, जिनको निराकार ब्रह्म में जाना हो निराकार ब्रह्म में जाते हैं, जिनको वैकुंठ लोक में जाने की इच्छा होती है वो वैकुंठ लोक जाते हैं, और जिनको जहाँ जाना वहाँ चले जाते हैं। ये बात है। ये बात बताई जा रही है, और प्रभुपाद जी इस बात को भी यहाँ छुपी हुई है इसमें, ये बात स्पष्ट रूप से नहीं लिखी शब्द में, हमारे बात का एक छुपा हुआ है कि कोई भी योग करो आप, कर्म योग, सकाम कर्म योग, कुछ भी योग करोगे तो जो है वो, उससे भक्ति तो करना थोड़ी सी अनिवार्य है ही।
जब भक्ति करना अनिवार्य तो पूरी भक्ति ही करो। ये भी फ्लेवर है इसके अंदर, इस सीरीज के अंदर। मगर फिर भी भक्ति भी अगर हम करते हैं तो हमें जीवन संतुलित रखना चाहिए। हर चीज में हमारा खान पान, सोना, सब कुछ संतुलित होना चाहिए। एक्चुअली जीवन में वही व्यक्ति सफल और सुखी रहता है जो हर चीज को संतुलित करना जानता है, बैलेंस करना जानता है। और कलयुग में बैलेंस करना में बड़े बड़े लोगों को नहीं आ पाता है। अपनी साधना है, जप है, अध्ययन है, पढ़ाई है, और अपना फिर कुछ भक्तों की सेवाएं भी होती हैं। तो इन सबको बैलेंस में करना आना चाहिए, एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग जब करते जब भी जब करते रहेंगे, बाकी चीजें छोड़ देंगे, वो भी ठीक नहीं है। अध्ययन करेंगे, अध्ययन करते रहेंगे, सेवा नहीं करेंगे, वो भी ठीक नहीं है। कुछ सेवा ही सेवा करते रहेंगे, 8 घंटे सेवा करेंगे हम मंदिर, और जब कुछ है ना, नहीं अध्ययन है नहीं उनका, तो कर्मचारी बनेंगे, कर्मचारी हो गया। तो इसलिए सफल इस भक्ति प्रगति वही व्यक्ति साधक तेजी से कर पाता है। मैं इस बात को बताना चाह रहा हूँ कि जो सब में संतुलन बना लेता है। 4 चीजों में संतुलन बनाना चाहिए। शरीर, सबसे नंबर 1, सबसे पहले शरीर, सबसे पहले शरीर का आना चाहिए, क्योंकि शरीर तो सेवाएं हो पाएंगी। मैंने ये गलती करी थी, बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया था सेवाओं के चक्कर में। सेवा करेंगे, सेवा करेंगे, पहले शरीर, फिर स्वाध्याय, फिर सेवा, फिर साधना, और फिर सेवा। इन चारों का संतुलन बनाना आना चाहिए। और 5वां सदाचार। ये 5 चीजें जो संतुलित करता है वो भक्ति में बहुत तेजी से प्रगति करे आगे, सख्त प्रगति होती है उसकी। और जो संतुलन नहीं बना पाता है उसको मैच्योरिटी नहीं आ पाती, फिर वो मैच्योर पूर्ण साधक नहीं बन पाएगा, फिर वो जीवन के फैसले नहीं ले पाएगा, गड़बड़ी होगी उससे। तो 5 चीजों में संतुलन होना चाहिए: शरीर, साधना, सेवा, और क्या बोला मैंने, स्वाध्याय और सदाचार। 5S, 5S, शरीर, साधना, सेवा, स्वाध्याय और सदाचार। ये पांचों जो चीजें हैं ना, ये जो संतुलित कर लेता है वो बहुत कम समय में बहुत आगे चला जाता है। यही बात है यहाँ पर। तो आज जो है मैं 2 श्लोक ही करूंगा, थोड़ा सा मैं जल्दी क्लास समाप्त करना चाहता हूँ। कल 21वां श्लोक है, 31वां, 32वां, 33वां श्लोक हम खत्म करेंगे। 34वां श्लोक है जबरदस्त, उसकी चर्चा मंडे को करेंगे, एक सेशन उसी में देंगे। अगर आप लोग हो सके तो आइएगा। वो भक्ति का एकदम बड़ा फेमस श्लोक है वो, और भक्ति का क्या बोलते हैं, कुंजी है वो, भक्ति प्रगति करने की। 4.34, तो उसमें एक से एक चीज आपको सुनने को मिलेगी। गुरु किसे कहते हैं, कैसे गुरु की पहचान होती है, क्या करना चाहिए जाके, और डिटेल में चर्चा होगी सारी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी वैष्णवियों की जय हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, सादर थैंक यू हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी आपको। हरे कृष्णा प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम।